अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। साइफर केस के जी परखचे उड़ चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से अब तक का बड़ा सरप्राइज दिया गया है। ताकतवर हलकों ने जो स्क्रिप्ट लिखा था, जो तैयारी की थी, उस सारी की सारी तैयारी पर अब पानी फिर चुका है। लेकिन ताकतवर हलकों तक पहले से ये खबर पहुंच चुकी थी कि अदालत से ये फैसला आने वाला है, और इसीलिए मैंने आपको कल बता दिया था कि इमरान खान को किसी भी वक्त नैब की टीम गिरफ्तार कर लेगी। कल ही गिरफ्तारी डाल दी गई थी। आज इमरान खान के जिस्मानी रिमांड के लिए जो कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से नैब का पूरा अमला जेल पहुंचा हुआ है और वजारत कानून से कहा गया है कि हमें ये इजाज़त दें कि हम इमरान खान का ट्रायल जेल के अंदर ही कर लें, या तमाम केसेस के अंदर जो इमरान खान पर इस वक्त बने हुए हैं, ख़ास तौर पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, ये तोशा खाना का केस, अलकादर ट्रस्ट का केस, और उससे पहले साइफर का केस, जो ताकतवर हलकों की ख्वाहिश थी बंद कमरों के अंदर फैसले होंगे, बंद कमरों के अंदर ट्रायल होगा, बंद कमरों के अंदर बैठकर इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। तो आज उन तमाम चीज़ों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जारी किया गया है। सिर्फ ये फैसला साइफर केस के लिए नहीं है, ये याद रखिए। साइफर केस के अंदर ही ये ताकतवरों को एक झटका नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम केसेस कि इमरान खान कहीं अवाम के सामने ना आ जाएं, कहीं वो अडियाला जेल की सलाखों से के पीछे से निकल ना आए। वो जो तमाम की तमाम तैयारियां की गई थी, उन तमाम तैयारियों पर पानी फिर गया है, और अब कोई माई का लाल इमरान खान को अडियाला जेल से निकलने से नहीं रोक सकता। और ये फैसला एक ऐसे वक्त पर भी आया है जब इमरान खान ने कल वाज़िया बता दिया था, पैगाम भेज दिया था, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा के रूबरू पेश होना चाहता हूँ। और ये जो सुपर लाडला अवाम पर मुसल्लत किया जा रहा है, ये जो सुपर लाडले के जरिए एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा, वो हम होने नहीं देंगे। हुआ क्या है, हुआ क्या है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था पीटीआई ने, चेयरमैन पीटीआई ने, कि ये जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है और जज साहब को तैनात किया गया है, और ये जो जेल के अंदर ही फर्द जुर्म आयद की गई है, इसको कलअदम किया जाए। आपको पता है, इससे पहले जेल ट्रायल को लेकर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब से भी इस्तदा की गई थी। उन्होंने जो फैसला दिया था, उन्होंने कहा था कि देखें जी, ये जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, और ये बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरिट पर हो रहा है, जेल के अंदर ही समाअत होनी चाहिए। दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया था, जिसके अंदर ये जो ट्रायल वाला सारा मामला था और जेल वाले जो सारे मामला थे, तो फिर एक और दो रुकनी बेंच बना था, जस्टिस समन रिफत साहिबा और जस्टिस मियां गुल हसन साहब। उन्होंने पहले भी समाअत की थी, और पिछली समाअत पर भी उन्होंने वाजा कर दिया था कि देखें, ये जो जेल के अंदर समाअत वाला मामला है ना, ये ओपन कोर्ट नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता। और अगर आप जेल के अंदर समाअत करके एक ऐसा भोंडा ट्रायल करके आप अगर एक केस बिल्ड करना चाहेंगे, तो ये ताश के पत्तों की तरह ये सारा का सारा ट्रायल बिखर जाएगा। ऐसा मत करें। आज फिर समाअत हुई, आज फिर समाअत हुई, और जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने वाज़िया कर दिया बड़ा कैटागोरिकली। उन्होंने एक फिक्रे को बार बार रिपीट किया, बार बार उन्होंने रिपीट किया। वो मैं आपको सामने जो है ना, वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाज़त का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की गई, इसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। तमाम ट्रायल्स, सिर्फ एक ट्रायल नहीं, तमाम ट्रायल्स, तमाम ट्रायल्स, उन्होंने कहा, बार बार उन्होंने रिपीट किया, उन्होंने कहा मैं फिर कह रहा हूं, तमाम ट्रायल्स, फिर कह रहा हूं, तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, और इस तरह तो ये ट्रायल गैर मामूली ट्रायल होगा। उन्होंने कहा जितने के भी ट्रायल हैं, सिर्फ ये साइफर वाला नहीं, बाकी भी जितने ट्रायल हैं वो ओपन कोर्ट के अंदर होंगे, क्योंकि अदालतें तो आजकल कैमरे लगाती हैं, अदालतें तो आज केस की समाज जो है ना, वो टीवी पर दिखाती हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि टीवी पर तो कम से कम ना दिखाएं, तो ओपन कोर्ट तो हो, ओपन कोर्ट तो हो। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ओपन कोर्ट के अंदर होंगे। ये जेल के अंदर जो फर्द जुर्म आपने आयद किया, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये जीरो है। और इससे पहले जो आपने गवाहान के बयान किए, आपने कहा 26 गवाहान है, 30 गवाहान है, 28 गवाहान है,
तो लिहाजा उनकी भी वो भी अब ज़ीरो हो गया मामला। और एक चीज़ जो इसमें अहम है कि ट्रायल से पहले ही इमरान खान को जो 3 महीने तक बंद रखा गया और उसका हिसाब कौन देगा। और उसके बाद जो है वो फैसला दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने कहा कि जो है वो इमरान खान का जो ट्रायल है उसको रोका जाए। ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। उन्होंने ये रोकने का हुक्म दे दिया, यही वजह है कि कल इमरान खान को साइफर केस के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। और हाई कोर्ट ने आज कहा वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? सबसे अहम सवाल ये है कि मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 2 दिन पहले काबीना ने मंजूरी दी है और इससे पहले जो ट्रायल हो रहा था उसका स्टेटस क्या होगा। और इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल की वजूहात पर मबनी तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और साइफर केस का ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया है। अब नैब की टीम ने गिरफ्तार किया। आज जज बशीर साहब, इकसाब अदालत के जज बशीर साहब जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि वजारत कानून से नोटिफिकेशन आए कि जेल के अंदर ही आप, क्योंकि इमरान खान की कल गिरफ्तारी डाली गई थी, गिरफ्तारी डालने के बाद हजूर 24 घंटों के अंदर अंदर किसी भी जो है मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करना होता है, केस प्रेजेंट करना होता है और जिस्मानी रिमांड लेना होता है। इतलात यह है कि नैब की टीम 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगेगी, 7 से 8 रोज़ा उनको जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा। लेकिन मांगेगी कहाँ पे, सवाल ये पैदा होता है। जेल के अंदर, जेल के हवाले से तो वाज़ा तौर पर आज हाई कोर्ट ने कह दिया कि तमाम ट्रायल्स ओपन कोर्ट में होंगे, जेल के अंदर नहीं होंगे, खुफिया नहीं होंगे। लेकिन नैब की टीम पहुंची हुई है, नैब की टीम जनाब सुबह से पहुंची हुई है। इंतजार किया जा रहा है किसी वक्त वो नोटिफिकेशन आए वजारत कानून से कि जी हाँ आप जेल के अंदर समाअत कर सकते हैं। कल जो वो फर्द जुर्म की कार्रवाई होनी थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके अंदर भी निसार दुरानी जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा था कि चले हमें तो कोई इतराज नहीं है, अगर हुकूमत कहे, वजारत कानून कहे तो हम जेल के अंदर जाके इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर देंगे। तो अब इसके अंदर भी बड़ा है झटका। अब इमरान खान को जेल से तो लाना भी पड़ेगा और फौरी लाना पड़ेगा, क्योंकि अदालत कह चुकी है। अब अगर कोई ऐसी भोंडी कार्रवाई करते हैं उसकी फिर कोई वर्थ नहीं होगी कि अगर जज बशीर साहब को इजाजत दी जाती है कि जाएं आप इस केस की, नैब वाले केस की, जेल के अंदर समाअत करें और जेल के अंदर ही जाकर जिस्मानी रिमांड देकर आप आ जाएं, तो उसकी तो कोई हकीकत नहीं होगी, उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। एक लोअर कोर्ट है, एक ट्रायल कोर्ट है, उससे बड़ी सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट ने कह दिया है कि तमाम ट्रायल जो हैं वो जो है उनकी कोई वर्थ नहीं होगी अगर वो ओपन कोर्ट के अंदर ना हुए। और चंद लोगों को जाके बिठा देना, इसकी भी कोई अहमियत नहीं है कि चंद लोगों को आप लेके चले जाएं और आप कहें कि ये ओपन कोर्ट है। ये ओपन नहीं है, ये खुफिया कोर्ट है। तो आज अदालत ने, जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत ने ताकतवर हलकों के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं कि किसी भी कीमत पे इमरान खान को जेल से नहीं निकलने देना, अदालतें भी उधर ही बुला लेनी है, पेशी नहीं होने देनी, कहना सिक्योरिटी खदशा है, सिक्योरिटी खदशा है। एक तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आप पेश होंगे, वो जो सुपर लाडला है उसके खिलाफ, और ये जो नैब की तरमीम का कदम हुई और उसके बाद दोबारा उसको बहाल करने के लिए जो NRO 2 दोबारा रिवर्स करने के लिए एक दफ़ा रिवर्स हुआ, दोबारा उसको बहाल करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं। और दूसरा ये नैब वाला मुकदमा भी अब इमरान खान को जेल से निकालना पड़ेगा। और साइफर वाला जो भोंडा केस था, अब सवाल ये पैदा होता है, अब जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कल ही कैसे पता चल गया था एस्टैब्लिशमेंट को, कल ही कैसे पता चल गया था और कल ही उन्होंने जो है वो नैब के अंदर गिरफ्तार कर दिया था। उन्होंने पता था कि ये ट्रायल आज ख़त्म हो जाएगा। को गैब का इल्म तो किसी के पास नहीं होता और ना ही कोई जज साहब ने बताया होगा। सिर्फ इसके अंदर एक ही नुक्ता है कि जज साहब ने वाजिया कर दिया होगा कि मैं आपसे मैनेज नहीं हूँगा। मैनेज करने की कोशिश की होगी, भरपूर कोशिश की होगी जस्टिस मियां गुल हसन साहब को मैनेज करने की। उनको पता लग गया होगा कि ये मैनेज नहीं होंगे, कल ये वाला अगर मैनेज नहीं होंगे तो मेरिट पर कल वो इसको कलअदम कर देंगे। तो लिहाजा फिर इमरान खान का क्या होगा, फिर वो ट्रायल तो कलअदम हो चुका होगा, तोशा खाना के अंदर इमरान खान की ऑलरेडी जमानत हो चुकी है, तो इमरान खान तो बाहर आ जाएगा। तो लिहाजा फौरी तौर पर नैब के अंदर गिरफ्तारी डाली गई, लेकिन उस हवाले से भी आज अदालत ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है, एक बड़ी पेशरफ्त है, एक बहुत बड़ा झटका है जो एस्टैब्लिशमेंट को लगा है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।